हेलो फ्रेंड्स, और एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे इन्फ्लेशन के बारे में। यानी कि इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन रेट किसे बोला जाता है और किस प्रकार से इन्फ्लेशन रेट निकाला जाता है, उसके बारे में बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो यदि आप जानना चाहते हो कि इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन रेट किसे बोला जाता है और किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, किस प्रकार से निकाला जाता है इन्फ्लेशन रेट, ये सब आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा इन्फ्लेशन के बारे में। ओके, क्योंकि मैं आप लोग इस वीडियो के अंदर में बताऊंगा, समझाऊंगा बेहतर तरीके से, बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा कि इन्फ्लेशन किसे बोला जाता है, इन्फ्लेशन रेट क्या है और किस प्रकार से निकाला जाता है, सब कुछ बताऊंगा। आप लोग को मैं एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप बेहतर तरीके से समझ सको। ओके, तो चलिए बिना देरी करते हुए सीधे जानते हैं इन्फ्लेशन के बारे में। तो देखिए, तो सबसे पहले जानते हैं कि इन्फ्लेशन किसे बोला जाता है या फिर इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, यानी कि किसी भी वस्तु का दाम जो बढ़ता है उसी को महंगाई बोला जाता है। यहाँ कोई भी वस्तु हो, छोटा हो, बड़ा हो, खाने का, पीने का, चाहे पहनने, कुछ भी वस्तु हो, उसका जो प्राइस दाम पहले था वह जो है कुछ समय के बाद, कुछ वर्षों के बाद बढ़ जाता है, तो इसी को महंगाई, इन्फ्लेशन बोला जाता है। यानी कि सरल शब्द में बोल सकते हैं कि किसी भी वस्तु के दाम में वृद्धि को महंगाई बोला जाता है, इन्फ्लेशन बोला जाता है। और वहीं पे सेकेंड टर्म है रेट। रेट का मतलब होता है दर, प्रतिशत। तो इतना समझ में आया ना कि इन्फ्लेशन किसे बोलते हैं और रेट किसे बोलते हैं, दोनों समझ में आ गया। इन्फ्लेशन का मतलब होता है किसी भी वस्तु के दाम में समय के साथ वृद्धि को इन्फ्लेशन, महंगाई बोलते हैं, और रेट तो जान ही रहे, दर, प्रतिशत को रेट बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए, इन्फ्लेशन रेट, महंगाई दर। अब इसे समझते हैं कि इन्फ्लेशन रेट और महंगाई दर किसे बोला जाता है। उसके बाद जानेंगे कि किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, उसे सीखेंगे। ओके, तो यहाँ पे समझते हैं इन्फ्लेशन रेट, महंगाई दर किसे बोलते हैं। जैसे कि आप लोगों ने बताया कि इन्फ्लेशन किसे बोला जाता है, किसी वस्तु के प्राइस में, दाम में समय के साथ वृद्धि होता है, उसे ही इन्फ्लेशन, महंगाई बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए, इन्फ्लेशन रेट किसे बोलते हैं। इन्फ्लेशन रेट उसे बोलेंगे जहाँ पे किसी भी वस्तु के प्राइस में समय के साथ कुछ सालों के बाद जो वृद्धि होती है, तो जो वृद्धि हुई है, जो बढ़ोतरी हुई है प्राइस में, दाम में, उसी को यहाँ पे रेट बोला जाता है। यानी कि उसी को यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट बोला जाता है। यानी कि वस्तु के दाम में जिस प्रतिशत से, जिस दर से, जिस रेट से वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीज हुई है, उसी को यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट बोला जाता है, महंगाई दर बोला जाता है। समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, मत घबराइए, मत चिंता करिए। आप लोग को मैं एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, आप लोग सुनते होंगे कि बुजुर्ग लोग जो बोलते हैं, यानी कि जो ओल्ड व्यक्ति हैं, आपके माता पिता, आपके दादा दादी, नाना नानी, ये लोग बोलते हैं, आप लोग सुने होंगे कि हम लोग के जमाने में इस वस्तु का दाम बहुत कम होता था और अभी जो इसका दाम बहुत बढ़ गया है। ये बात आप कभी ना कभी सुने ही होंगे उन लोग के मुंह से। ओके, तो यहाँ पे देखिए, हर एक वस्तु का दाम समय के साथ बढ़ते ही रहता है, कुछ सालों के बाद वो जो इंक्रीज होते रहता है, तो उसी को इन्फ्लेशन रेट, महंगाई दर बोला जाता है। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि पहले पेट्रोल का दाम बहुत कम होता था और अभी जो है बहुत ज़्यादा हो गया है। यानी कि पहले पेट्रोल का दाम 60 रुपीज़ लगभग में मिलता था। ओके, और वही जो है अभी 100 प्लस हो गया है पेट्रोल का दाम, जो कि गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो गया है महंगाई की वजह से। इसी को बोला जाता है यहाँ पे महंगाई दर बढ़ गया है, पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, तो इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ गया है, यानी कि इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ गया है, बोल सकते हैं। तो चलिए, इतना तो समझ में आया कि महंगाई किसे बोला जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन किसे बोला जाता है, इन्फ्लेशन रेट किसे बोला जाता है, महंगाई दर किसे बोला जाता है, समझ में आ गया। ओके, ये उम्मीद करता हूँ। अब चलिए जानते हैं कि किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है महंगाई दर, इन्फ्लेशन रेट किस प्रकार से निकाला जाता है, उसे जानते समझते हैं। अभी मैं आप लोग को एक फॉर्मूला बताऊंगा, जिसके तहत आप कोई सा भी वस्तु का प्राइस बढ़ा है, उसका महंगाई दर, इन्फ्लेशन रेट निकालना चाहते हो, तो आप जो है आसान तरीके से निकाल सकते हो उस फॉर्मूला का यूज़ करके, जो अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आप जो है इस फॉर्मूला को ध्यान से देखिए और समझिए। ओके, तो देखिए स्क्रीन में, देखिए आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में एक फॉर्मूला, जिसमें लिखा हुआ है इन्फ्लेशन रेट फॉर्मूला, फिर आगे है इन्फ्लेशन रेट इज इक्वल टू अंडर द ब्रैकेट b माइनस a डिवाइडेड a, फिर ब्रैकेट क्लोज इंटू 100 है। तो यही है फॉर्मूला, जिसके तहत आप जो है कोई सा भी इन्फ्लेशन रेट, महंगाई दर को निकाल सकते हो किसी भी वस्तु का। तो यहाँ पे देखिए, समझिए, ए का मतलब होता है स्टार्टिंग कॉस्ट, यानी कि शुरू में जो वस्तु का दाम है उसी को बोला जाता है, यहाँ पे स्टार्टिंग कॉस्ट बोल सकते हो, ए बोल सकते हो। और बी का मतलब होता है एंडिंग कॉस्ट, यानी कि लास्ट का प्राइस, किसी भी वस्तु का लास्ट का दाम को वही बोलते हैं एंडिंग कॉस्ट। तो इतना समझ में आया ना कि ए और बी का मतलब क्या होता है। ए का मतलब होता है वस्तु के शुरू का दाम और बी का मतलब होता है वस्तु के लास्ट का दाम।
तो इस प्रकार से आप जो है किसी भी वस्तु के शुरू का और लास्ट का दाम पता करके फॉर्मूला बैठा के निकाल सकते हो इन्फ्लेशन रेट, महंगाई दर। तो चलिए इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करने सीखते हैं, जानते हैं। तो देखिए आप लोग को शुरू बताया था, एग्जांपल दिया था, पेट्रोल के दाम में किस प्रकार से वृद्धि हुआ है उसके बारे में आप लोग को बताया था। तो पहले जो है पेट्रोल का दाम 60 रुपया था और अभी जो है 100 रुपया हो गया है। तो यहाँ पे ए का मतलब होता है पहले वाला दाम, तो यहाँ पे ए के बदले 60 रुपया लेंगे और बी के बदले 100 रुपया लेंगे। तो समझ में आया ना, ए मतलब 60, बी मतलब 100। अब यहाँ पे पुट करते हैं इस फॉर्मूला में। तो चलिए इसे फॉर्मूला में बैठाते हैं। फॉर्मूला में बैठाने पर हमें मिलता है अंडर द ब्रैकेट 100 माइनस 60 डिवाइडेड 60 ब्रैकेट क्लोज इनटू 100। इसको आप सोल्व करिएगा तो आपको मिलता है 200 डिवाइडेड 3। फिर इसे आप सोल्व करिएगा तो आपको मिलेगा 66.67% आपको मिलेगा यहाँ पे वैल्यू। तो इसी को बोला जाता है, या फिर बोल सकते हो कि पेट्रोल के प्राइस में 66% का बढ़ोतरी हुआ है, यानी कि 66.67% का यहाँ पे महंगाई बढ़ा है पेट्रोल के प्राइस में, बोल सकते हो। यानी कि इन्फ्लेशन रेट पेट्रोल में 66.67% बढ़ोतरी हुआ है। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि पेट्रोल के महंगाई के दर में वृद्धि जो हुई है उसका परसेंटेज है 66.67, यानी कि पेट्रोल के प्राइस के दर में 66.67% की दर से वृद्धि हुई है, तो ये बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है किसी भी वस्तु का महंगाई की दर को, इन्फ्लेशन रेट को निकाल सकते हो इस फॉर्मूला का यूज करके, जो भी आप लोगों को मैं बताया। तो आपको समझ में आया ना कि इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन रेट किसे बोला जाता है और किस प्रकार से इन्फ्लेशन रेट निकाला जाता है, किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है महंगाई की दर को। ये समझ में आ गया होगा, सीख गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। ओके, यदि सीख गए और जान गए तो अच्छी बात है। और यदि फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे जरूर पूछ सकते हो कमेंट करके, मैं आपको कमेंट जरूर रिप्लाई करूंगा। तो ये बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, वीडियो हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो तो वीडियो जरूर लाइक कर देना, और यदि आप नए हो मेरे चैनल में तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो इस चैनल में हमेशा लाते रहता हूँ। तो चलिए मिलते किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जय, बाय बाय।